हे दोस्तों, अगर आप सब आकर्षण के नियम को जानना चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो पर आखिरी तक बने रहें। अगर हम आकर्षण का नियम जानते हैं तो हम जो चाहें वह पा सकते हैं। वह चाहें अच्छी सेहत हो, खुशी हो, हमारा मनचाहा घर हो या जो भी हमारी मनचाही चीज़ हो। आकर्षण के नियम के अनुसार जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। जो लोग आकर्षण का नियम जानते हैं और इसका अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं वह लोग अपने जीवन में बहुत से चमत्कारों का अनुभव करते हैं। वह चमत्कार शारीरिक, मानसिक, संबंधों के रूप में और फिनांस के रूप में हो सकते हैं। अब बात आती है कि यह आकर्षण का नियम क्या है, इसका क्या मतलब है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आज आपकी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हैं वह सब आपने खुद ही अपने जीवन में आकर्षित की हैं, तो अगर आपका जीवन अच्छा है फिर तो ठीक, पर अगर आप अपने जीवन से खुश नहीं हैं, अगर आप इन परिस्थितियों से खुश नहीं हैं तो आप सोचेंगे कि मैंने ऐसा जीवन नहीं मांगा था। पर यह सच है, हमारा प्रेजेंट का जीवन हमारी पास्ट की सोच पर निर्भर करता है। बस यही आकर्षण का नियम है। जिस चीज़ या विचार के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं वह हमारे जीवन में आकर्षित हो जाता है। आकर्षण के नियम के अनुसार समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसको हम सिंपल भाषा में भी समझ सकते हैं। हमारे जो विचार होते हैं वह चुंबकीय होते हैं और हर विचार की एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब हम कुछ सोचते हैं तो वह विचार हमारे मस्तिष्क से बाहर निकलता है और अपने फ्रिक्वेंसी जैसे और विचारों को अपनी ओर आकर्षित करता है और वापस हमारी ओर आता है। और इन विचारों का असर हम हमारे जीवन में देख सकते हैं। इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सुबह आप जागते हो और आपका पैर में ठोकर लग जाती है। आप बुरा फील करते हो। फिर आप जल्दी जल्दी तैयार होकर कार में ऑफिस के लिए निकलते हो क्योंकि आप लेट हो रहे होते हो, बट बीच में आपको ट्रैफिक जाम भी मिल जाता है। फिर आपका दिमाग का पारा चढ़ने लगता है। जैसे तैसे आप ऑफिस पहुंचते हो, बट कार पार्किंग में आपको जगह नहीं मिलती और गुस्सा बढ़ता है। बट फाइनली आप ऑफिस पहुंच जाते हो, लेकिन आपका बॉस उस दिन लेट होने की वजह से आपकी अच्छे से क्लास लेता है। आपका पूरा दिन बहुत बुरा जाता है। बट मैं आपको बताता हूँ कि यह सब की स्टार्टिंग आपके बुरा महसूस करने की वजह से हुई। तो आपने देखा किस तरह एक नेगेटिव विचार ने कई नेगेटिव विचारों को आपके ओर आकर्षित किया। अक्सर हमारे स्ट्रगल के समय में हमें नेगेटिव विचार वाले लोगों से जूझना पड़ता है। तो हमारे एल्डर्स हमें हमेशा कहते हैं कि आप अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए हमें हमेशा बुरे की बजाय अच्छे को ही आकर्षित करना चाहिए। हम सभी यूनिवर्सल लॉज, प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। पूरी मानव जाति प्रकृति के नियमों के अनुसार ही काम करती है। जैसे एक एयरप्लेन प्रकृति के नियमों के अनुसार बनेगा तभी वह उड़ सकता है। सेम ऐसे जब पानी का जहाज बनाया जाता है, नाव बनाई जाती हैं, तो वह प्रकृति के नियमों के अनुसार बनाई जाती हैं। अगर वह प्रकृति के नियमों के अनुसार हैं तभी वह पानी में तैरेंगी। प्रकृति के नियम बहुत अचूक हैं। प्रकृति किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करती। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम यह नहीं देखता कि आप अच्छे हो या बुरे, आप मोटे हो या पतले, वह आपको नीचे की ओर ही खींचेगा। ऐसा ही आकर्षण के नियम भी है। वह चाहता हूँ या नहीं चाहता में फर्क नहीं करता। वह तो बस यह देखता है कि आप ज़्यादातर किस बारे में सोच रहे हो। वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। वह आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। आज के समय में ज़्यादातर लोग इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वह क्या नहीं चाहते, बजाय इसके कि वे क्या पसंद करते हैं। असल में जब हम नेगेटिव शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम यह सुनता है। पहला, मैंने इस डील के लिए बहुत मेहनत की है, कहीं ये मेरी डील कैंसिल नहीं हो जाए। आकर्षण का नियम इसे सुनता है, जिस डील के लिए मैंने बहुत मेहनत की है मैं चाहता हूँ कि वह डील कैंसिल हो जाए और साथ में और भी डील्स कैंसिल हो जाएं। दूसरा, मैं यह नहीं चाहता कि मैं लेट हो जाऊँ। आकर्षण का नियम सुनता है, मैं यह चाहता हूँ कि मैं लेट हो जाऊँ। तीसरा, कहीं ऐसा ना हो कि रेस्टोरेंट वाले मेरी मनपसंद टेबल किसी और को दे दें। आकर्षण का नियम सुनता है, मैं चाहता हूँ कि रेस्टोरेंट वाले मेरी मनपसंद टेबल किसी और को दे दें। चौथा, मैं नहीं चाहता कि वह आदमी मेरे से बदतमीज़ी करे।
मैं चाहता हूँ कि वह आदमी मेरे से बदतमीजी करे। हमारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं होता। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है। और हमेशा का मतलब सोते जागते उठते बैठते। सोते समय आकर्षण का नियम हमारे आखिरी विचार पर काम करता है, जो हम सोने से जस्ट पहले सोच रहे होते हैं। जब हम लोगों से या खुद से शिकायतें करते हैं या दुखड़ा रोते हैं, तो असल में हम अपनी ओर और ऐसी चीज़ों को आकर्षित करते हैं जिसके लिए हमें शिकायत करनी पड़ सकती है या फिर दुखी होना पड़ सकता है।